तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 7वां दिन होगा। इससे पहले मैं 6 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक बहुत ही शानदार चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, जो लिखा गया हुआ है शिगा नोया के द्वारा। और कल मॉर्निंग में आप लोगों को नरेशन का वीडियो मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेशन से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं द आर्टिस्ट को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और सबसे पहले समझते हैं समरी को। इसके बायोग्राफी को मैं ऐड नहीं किया हूं क्योंकि ये जो शिगा नोया इसका आपकी किताब में बहुत ही कही तो बहुत ही शॉर्ट बायोग्राफी दिया गया हुआ है, या आप कह सकते हैं सिर्फ इतना दिया गया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ और ये कहाँ के राइटर हैं, बस यही चीज़ें दी गई हुई है, तो जिसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समरी को और समरी को समझते हैं, कहानी को जानते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कभी भी कहीं पर भी आप इसे आराम से पढ़ सके, समझ सके। The artist is written by Shiga Noya. He was a Japanese writer. The artist जो लिखा गया वो शिगा नोया के द्वारा लिखा गया हुआ, जो एक जापानीज राइटर हैं। In this story, he tried to unfurl before us how the people of today damage the talent of their son or daughter. इस कहानी में जो राइटर हैं यानी कि शिगा नोया जो हैं, वो हम लोगों के सामने में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल के दौर में जो इंसान हैं, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चे के टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं, उसके टैलेंट को डैमेज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे समझ लीजिए कोई बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं नहीं तुमको जो सो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उसको बच्चे को मजबूरन जो है ना अपने एम को जो सो छोड़ना पड़ता है, जो उसका टैलेंट है उसमें उसको त्यागना पड़ता है और माँ बाप की बात को मानना पड़ता है। तो यही पोएट जो है, राइटर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से आजकल के दौर में एक माँ बाप अपने बच्चे के टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज सेबे। और यहाँ पे पोयर जो है, राइटर जो है, एक कहानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कहानी में जो है ना सो एक लड़का है जिसका नाम है सेबे एंड ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और वो जो है सो 12 साल का है। इवन ही वॉज रीडिंग इन प्राइमरी स्कूल, लेकिन फिर भी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल आप लोग जानते ही होंगे, जो 1 से लेकर के 5 तक होता है। आपकी किताब में ये नहीं बताया गया कि किस क्लास में पढ़ता है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है। एक्चुअली दिस बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन गॉड्स। वास्तव में अगर देखेंगे तो इस बच्चे को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, बल्कि तुम्बे में रुचि थी, गॉड्स में रुचि थी, है ना। गॉड्स का मतलब होता है तुम्बा, जो एक जापान में कह सकते हैं कि वेजिटेबल है, एक सब्जी है, या फिर कह सकते हैं कि फ्रूट्स है, लेकिन फ्रूट्स कम, सब्जी ज़्यादा है। After his school, instead of playing with other children, he used to go to the market in search of gods. होता है ना कि क्लास में छुट्टियां हो जाती है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, उसके बाद बच्चे आपस में खेलते हैं, फिर खेलने के बाद वो घर जाते हैं। लेकिन नहीं, सेबे ऐसा नहीं था। सेबे जो है अब बच्चों के साथ नहीं खेला करता था, बल्कि वो कहाँ जाता, मार्केट जाता था। किस लिए? तो तुम्बा खोजने के लिए वो जाता था। इन द इवनिंग ही यूज टू सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम एंड वर्क विथ द न्यू गॉड्स। और जब वो मार्केट से घूम करके आता, शाम में तुम्बा लेकर के आता, उसके बाद वो क्या करता, शाम के वक्त वो जो है जिस रूम में रहता था उसी रूम के दरवाजे पे वो पलथी मार करके बैठ जाता था और उस नए तुम्बा पे काम करना शुरू कर देता। He used to bore first a neat hole in the top of God and extracted the seeds. After that, he filled up with the liquid of tea leaves टू रीड ऑफ द बैड स्मेल। अब क्या करता, उस पर कौन सा काम करता, तो वो जो तुम्बा होता, उस तुम्बा के ऊपर जो है ना ऊपरी भाग पे एक बहुत ही साफ सुथरा
होल करता और होल करने के बाद जो उसके अंदर से बीज को निकाल लेता और बीज निकालने के बाद जो चाय पत्ती होता है उसके लिक्विड को उसके अंदर डालता ताकि अंदर जो स्मेलिंग है उस स्मेलिंग को ख़त्म किया जा सके और उस स्मेलिंग से उसको छुटकारा मिल सके। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉन्ट, और यही नहीं वो बहुत सारा काम करता था। वो क्या करता कि इसके वो लिक्विड डाल देता, लिक्विड डालने के बाद उस तुम्बा पे वो सेक का लेप लगा देता जो एक ड्रग्स है सेक जो है ना, और उसके पिताजी ही ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे सेक का जो है। वो सेक का लेप लगाने के बाद जो है उस पर कपड़ा लपेट देता और कपड़ा लपेटने के बाद उसको एक टीन में रख देता था और फिर रात भर के लिए उसको अंगीठी पे, यानी कि जो आग अंगीठी कहते हैं इस तरह का जो होता है, बोरसी वगैरह जो आप कहते हैं जिसमें आग वगैरह होता है, ठंडी के टाइम में लोग इसमें आग रखते हैं और उसको हाथ वगैरह सेकते हैं। तो रात के वक्त जो है ना सेबे जब सोने के लिए जाता तो उस टीन को इसी अंगीठी पे रख देता था। अब क्या होता, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब वो अगले सुबह में उठता, फिर जो है उसको निकालता और निकालने के बाद उसको धूप में सूखने के लिए रख देता। और उसके बाद क्या करता, ही यूज टू पॉलिश द गॉड्स केयरफुली एंड हैंग इन द सनलाइट टू ड्राई। अब उसके बाद क्या करता, उस तुम्बा को जब सुखा उखा लेता उसके बाद वो हमेशा उस तुम्बा पे वो पॉलिश किया करता था ताकि उसमें चमक आ सके। दिस वॉज हीज डेली वर्क, और यही जो उसका डेली का काम था, डेली यही काम करता था। वन डे ही सॉ अ 5 इंच गॉड विच एन ओल्ड लेडी वॉज सेलिंग, और एक दिन वो मार्केट में जाता है तो देखता क्या है कि एक ओल्ड लेडी जो है वो 5 इंच का तुम्बा बेच रही है। ही वेंट टू द लेडी एंड बाउट दैट 5 इंच गॉड इन 10 येन, और सेबे जो है उस लेडी के पास जाता और 5 येन में 10 येन में उस 5 इंच के तुम्बे को खरीद लेता है। येन होता है जिस तरह से हमारे इंडिया में रुपया चलता है, ठीक उसी प्रकार जापान में जो है ना सो येन चलता है। ही डिड दी सेम थिंग विथ गॉड, और उस तुम्बे के साथ भी सेबे जो है वही काम करता है जो दूसरे तुम्बे के साथ किया करता था। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस गॉड ही वॉज वेरी हैप्पी, और इस तुम्बा की वजह से भी सेबे बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा कहिए तो बहुत ज़्यादा खुश था। One day he took that 5 inch god along to the school and started polishing it under his desk in the class time. अब होता क्या है कि वो उस तुम्बा को एक दिन लेकर के कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है, और एक एथिक्स के टीचर थे जो एथिक्स पढ़ाते थे, डिसिप्लिन वगैरह के बारे में, और जो जापान से बाहर से थे, और उसको तुम्बा थोड़ा भी पसंद नहीं था। हाँ, एक गीत आपको किताब में यूज़ किया गया हुआ है, नानी वा बोशी। तो नानी वा बोशी एक गीत है, जापानीज गीत है, वो उसको सुनने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन तुम्बा से तो इसको बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत ज़्यादा नफरत था। अब क्या होता है कि उसी एथिक्स टीचर के क्लास के दौरान वो सेबे जो है डेस्क के नीचे बैठ जाता और उस तुम्बा पे पॉलिश करना शुरू कर देता है। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री एंड टोल्ड हिम यू आर एन इडियट एंड टोल्ड देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। अब जो है सो टीचर की नज़र पड़ जाती है, और पॉसिबल सी बात है अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हो और एक बच्चा डेस्क के नीचे बैठ करके अगर पॉलिश कर रहा हो तो टीचर को सिंपल सी बात है गुस्सा तो आएगा। अब टीचर जो है उस पर गुस्साते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही मूर्ख हो और तुम जैसे बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं है। द टीचर नॉट ओनली सीज्ड हिज गॉड बट ऑल्सो ही वेंट टू सेबे होम टू कंप्लेन। व्हेन फादर न्यू अबाउट दिस ही बिकेम वेरी एंग्री। अब क्या होता है कि वो जो टीचर है सिर्फ तुम्बा को ही सीज नहीं करते हैं बल्कि सेबे को लेकर के सेबे के घर पे जाते हैं ताकि कंप्लेन कर सके। जब टीचर घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे तो सेबे के पिताजी नहीं होते हैं, उनकी माता जी होती है। माता जी को बहुत कुछ वो जो है सो टीचर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी माता जी उसको डांटती है सेबे को, उसी दौरान उसके पिताजी वहाँ पे पहुँच पड़ते हैं। जब पिताजी को ये मालूम होता है कि सेबे स्कूल में जाकर के ऐसा सा काम कर रहा था तो जाकर के उसके पिताजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि सेबे तुम्बा पे काम करे। हमेशा वो यही चाहते थे कि सेबे स्कूल जाए और पढ़ाई करे, लेकिन सेबे को पढ़ने में रुचि थी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्बा पे ही काम करना चाहता था। और इसके लिए कई बार उनको डांट मार भी पड़ चुकी थी, लेकिन सेबे अपने आदत को छोड़ा नहीं। और उसके पिताजी बहुत गुस्से हो जाते हैं एंड स्कॉल्डेड सेबे, और उसको बहुत बुरी तरह से डांटते हैं एंड टोल्ड नॉट टू डू दिस अगेन इन द फ्यूचर, और कहते हैं कि अब भविष्य में ऐसा काम नहीं करना है। और जितना उसका तुम्बा रहता है, सेबे जिस तुम्बा पे वो काम किया था, यानी कि घर में टांग करके रखे हुआ था, जिस भी तुम्बा पे वो काम किया, सारे तुम्बे को उसके पिताजी तोड़ देते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं। अब जो है सो सेबे तुम्बा पे काम करना
बंद कर देता है। अब वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके लिए भी उसके पिताजी डांटते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द टीचर हैंडेड ओवर दैट गॉड टू दी पोटर एज टू क्लीन दी रूम। अब क्या होता है, वो जो तुम्बा था, जिस तुम्बा को टीचर ने सीज किया था, वो तुम्बा एक पोटर को, एक चपरासी को दे देते हैं। पोटर टुक इट टू दी होम, और पोटर चालाक था, उसको लेकर के जो है सो अपने घर आ जाते हैं। और यहाँ पे पोटर ज़रूर कहते हैं कि जब वो टीचर मुझे तुम्बा दे रहे थे तो ऐसे कर रहे थे कि मानो कोई अपवित्र चीज़ मुझे धरा रहे हो कि लो इसको फेंक दो, है कि नहीं। लेकिन वो चपरासी होशियार था, उसको मालूम था कि इस तुम्बा का कुछ पैसा मुझे मिल सकता है। One day Potter was in need of money, so he took that god to the curo dealer. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पोटर होता है, वो जो चपरासी होता है, इस घटना के कुछ दिन के बाद उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो उस तुम्बा को लेकर के क्यूरो डीलर के पास जाता है और उसको 50 येन में बेच देता है। हालांकि शुरू में वो क्यूरो डीलर कहता 5 येन, फिर 10 येन, फिर 50 येन पे आता है। और जब वो चपरासी ये पैसे को लेकर के घर आ रहा था तो अपने आप में वो सोच रहा था कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, और डेली में होशियार था। 50 येन इसको मिला तो टीचर को बताया, और नहीं तो सेबे के पेरेंट्स को बताया। और हाँ, वो चपरासी इतना ज़रूर कहता है कि आज मुझे मिनटों में इतना रकम मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है जो मुझे साल भर के कमाई में नहीं मिल पाता है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये 50 येन कितनी बड़ी रकम थी, और वो तुम्बा का दाम जो सो कितना मिला था कि वो चपरासी साल भर में वो इतना नहीं कमा पा रहा था। एंड लेटर क्यूरो डीलर सोल्ड टू वेल्थी मैन फॉर 6 येन, और उसके बाद क्यूरो डीलर जो है 600 येन में उसी तुम्बा को बेचता है। अब कल्पना ही कर सकते, 50 येन में जब वो पोर्टर बेचता है तो ये कहता है कि भाई मुझे साल भर में इतनी कमाई नहीं हो पाती जो आज मैं मिनटों में कमा रहा हूं। और वही क्यूरो डीलर जो है सपने से वेल्थी के पास कितने में बेच देता, 600 येन में बेचता है। तो चलिए, ये था ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते समरी, अब बढ़ते ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो द आर्टिस्ट शिगा नोया के द्वारा, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिगा नोया वाज बॉर्न इन, शिगा नोया का जन्म कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में, सही आंसर ए हो जाएगा। शिगा नोया डाइड इन, शिगा नोया की मृत्यु कब हुई, 1971 ईस्वी में, यानी कि इसका भी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिगा नोया इज फेमस फॉर, शिगा नोया किस लिए जाने जाते हैं, तो बात याद रखना है शॉर्ट स्टोरी के लिए, छोटी छोटी कहानियां बहुत ज्यादा लिखा करते थे। शिगा नोया इज डैश, शिगा नोया इज राइटर ऑफ डैश सेंचुरी, कैमी शताब्दी के ये लेखक थे, तो ये 20वीं सदी के हो जाएंगे, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। शिगा नोया इज डैश राइटर, जापान के थे, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज डैश, द आर्टिस्ट क्या है, तो ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी, तो इसमें से कौन एक शॉर्ट स्टोरी, तो वो है द आर्टिस्ट है। सेबे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग डैश, तो ये तुम्बा को इकट्ठा किया करता था, यानी कि सही आंसर बी होगा। सेबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड ही टीचर, तो टीचर को क्या आया, गुस्सा ही हुआ है कि नहीं, टीचर तो गुस्से में आ गए, जो सेबे जो सो तुम्बा जो इकट्ठा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेबेज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट टू बाई डैश, सेबे के पेरेंट्स को ये मालूम था कि सेबे बार बार जो बाहर जा रहा है, अक्सर जो बाहर जाता है, वो क्या चीज़ खरीदने के लिए, तो तुम्बा खरीदने के लिए, सी हो जाएगा। टू माई माइंड इनजस्टिस वॉज डन, अन्याय किसके साथ हुआ था, तो सेबे के साथ ही हुआ, सही आंसर सी हो जाएगा। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन, तो बच्चों में होता है, सही आंसर ए हो जाएगा। सेबे लिव्ड इन ए डैश टाउन, तो सेबे जो है सो हार्वर्ड टाउन में रहा करता था, सही आंसर डी हो जाएगा। सेबे रीड्स इट डैश स्कूल, तो ये जो पढ़ाई करते थे वो एक प्राइमरी स्कूल में ही, तो सही आंसर ए होगा। डैश बॉल्ड इट सेबे, सेबे पे कौन चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो है उनके फादर, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा, ही इज फादर। सेबेस फादर वर्कड ए डैश शॉप, तो उनके पिताजी जो काम क्या करते थे वो किस पे, कारपेंटर के दुकान पे, सही आंसर बी होगा। यू आर एन इडियट डैश शाउटेड, किसने चिल्लाया था कि तुम एक मूर्ख हो, तो उनके टीचर ने चिल्लाया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड इज डैश
5 इंच का जो तुम्बा था उसका दाम कितना है? 10 येन। सही आंसर ए होगा। डैश वाज सेलिंग 5 इंचेस गॉड। कौन जो सो 5 इंच का तुम्बा बेच रहे थे? तो वो एक ओल्ड लेडी थी। सही आंसर जो है सो बी होगा, एन ओल्ड लेडी। द टीचर बिकेम डैश द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सेबे फॉर नेग्लेक्टिंग हीज स्टडी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंग्री, गुस्से हो जाते हैं, ये होगा। वन डे सेबे वाज, लेकिन यहाँ पे सेबे कर दीजिएगा। वन डे सेबे वाज काउट रेड हैंडेड बाई हीज डैश टीचर। एक दिन सेबे जो है रंगे हाथ पकड़ाता है अपने कौन से टीचर के द्वारा? तो एथिक्स टीचर के द्वारा। सेबे बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। तो 5 इंच का ही तुम्बा था। सही आंसर डी होगा। सेबे वाज इंटरेस्टेड इन, तुम्बा होगा, ए हो जाएगा। द क्यूरो डीलर पेड 50 येन है कि नहीं? क्यूरो डीलर कितना देता? 50 येन। तो सही आंसर डी होगा। सेबे वाज ए डैश बॉय। तो ये कितने साल का था? 12 साल का। सही आंसर बी होगा। द टीचर गेव सेवेज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड लेडी, टू एन ओल्ड पोर्टर को दे दिए थे। सही आंसर ए हो जाएगा। सेबे वाज फंड ऑफ, तो ये किसके शौकीन थे? तो गॉड के। सही आंसर बी हो जाएगा। सेबे इज द कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। सेबे फादर वांटेड ही सन टू बी लर्नड पर्सन। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन याद क्यों नहीं करना है? मैं पहले वीडियो से आप लोग को समझाते आ रहा हूँ। आप लोग पहला वीडियो को देख लीजिए जो क्रैश कोर्स का, उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।